प्रेरितों काम 8वां अध्याय 26 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे सब लोग मिलके। सब लोग हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग हैं वहां पर? लिखा, फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट आकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और फिर उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्ययन वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वह धोने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के समान चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा दिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बात कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आराम करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। और मार्ग में चलते चलते वह किसी जंगल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जंगल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थी नाम के द्वारा परमेश्वर इन वचनों को जो हमने सुना है, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मनों को अब तैयार करें और हम सभी को तैयार करें प्रभु यीशु। और इस वचन को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। बैठ सकते हैं को यहाँ पर आने के लिए। रियली परमेश्वर ने रविवार का दिन हमें दिया ताकि हम सब इकट्ठा होकर उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। हाँ, आज का जो संदेश का शीर्षक जो है मेरा, जो परमेश्वर की आत्मा ना, हम देखते हैं कि इस कहानी को अगर हमने पढ़ा और सुना और जांचा और समझा तो आपको उत्तर यहीं पे मिल जाएगा ना। यहाँ पर जो हमने कहा, कहानी को जो सुना कि एक खजांची जो ना रथ पर जा रहा था, उसका नाम क्या था? खोजा नाम का था। और खोजा नाम का व्यक्ति जा रहा था, वहां पर कौन मिला उसे? फिलिप्पुस, जो परमेश्वर की आत्मा ने उसे क्या किया, वहां पर भेजा। और वो रथ पर जा रहा था और जाते जाते कौन सी किताब पढ़ रहा था? यशायाह की किताब। और उसका नंबर कौन सा है? यशायाह किताब तो पढ़ रहा था, पर कौन सी किताब पढ़ रहा था? कौन सी किताब है? हाँ, 53, यशायाह का 53 ना। क्या है उसमें क्या लिखा है? यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण क्या होगा, हमारे ही कामों के हेतु क्या होगा, हमारी ही शांति के लिए क्या होगा, और हमारे ही दुखों के कारण यीशु मसीह पर क्या पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और हमारा आपका उद्धार हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में वो यशायाह भविष्यवक्ता जो 700 साल पहले इस किताब को लिखा है, और उस किताब को ना खोजा नाम का व्यक्ति उस किताब को पढ़ रहा है। और मगर उसको भेजा कौन? परमेश्वर की आत्मा में होकर फिलिप्पुस उसके पास पहुंचा और परमेश्वर ने उसे बताया कि जो पढ़ रहा है उससे पूछ, क्या उसे पता है? उसने पूछा और उसने बोला, मुझे अगर कोई बताए तब मुझे पता चलेगा। और उस समय और उसने पूरी कहानी को उसने बता दिया। और जब उस संदेश को उसने सुनकर, जब उसने
जंगल में एक नदी को देखा और कहा कि अब मुझे देर मत कर। खोजा नाम का व्यक्ति ने क्या कहा? अब देर मत कर। मगर 37 में क्या कहता है? फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, क्या कहा? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से क्या करेगा? विश्वास करता है तो ले सकता है। क्या लेना था उसे? किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। हाँ? और वो तैयार तो था, मगर फिलिप्पुस ने उससे पूछा, यदि तू ले सकता है, सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। और उसने उत्तर क्या दिया? हाँ, फिलिप्पुस ने उत्तर क्या दिया? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ही ना परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। और परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में हमारे लिए, आपके लिए स्वयं परमेश्वर का आत्मा बनकर हमारे आपके लिए इस पृथ्वी पर आया। उत्पत्ति का 1-2 में जो हम पढ़ते कि पृथ्वी बनाने के समय में परमेश्वर की आत्मा क्या हो रहा था? वहां पर मंडरा रहा था। और वो परमेश्वर की आत्मा मंडराने के द्वारा हमारे आपके लिए परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया। सिर्फ परमेश्वर ने बोला और पृथ्वी का निर्माण हो गया। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने क्या कहा? ना उसने बोला नहीं, उसने स्वयं अपने हाथों से रचा और कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में क्या करें? उसे रचे। और उसने क्या किया? अपना जीवन का सांस उसने फूका। वो कौन से सांस था? परमेश्वर का स्वयं, परमेश्वर का आत्मा उसने उसके अंदर डाला। और उसके द्वारा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। जैसे कि आज महिलाओं का दिवस के इस विषय में हमने सुना वचनों को कि आदम का रहना अकेला नहीं, अच्छा नहीं है। और उसने क्या किया? एक पसली लेकर, है ना, हवा को बनाया। उसका नाम क्या था? हाँ, उसका नाम क्या था? स्त्री, जो नर में से निकली हुई ना नारी कहा गया। और वही इस दुनिया में और हमारे लिए, आपके लिए एक सहायक के रूप में ना, हमारे लिए मददगार के लिए। जब पहला विवाह हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने ना स्वयं उन्हें ना दुल्हन के रूप में, दूल्हे के रूप में दोनों को वहां पर तैयार किया। और वो हमारे लिए, आपके लिए ना, परमेश्वर ने कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी पर क्या हो जाओ? बस जाओ। मगर फूलो और फलो और पृथ्वी पर बसने के लिए परमेश्वर ने कहा, मगर वहां पर एक वो था जो हमारे आपके लिए जीवन में, हमारे आपके घरों में आज भी वो काम कर रहा है। क्या नाम है उसका? हाँ, आवाज नहीं आ रहा, क्या नाम है? शैतान। आप ध्यान दो, आज हमारे परिवारों में पति पत्नियों के बीच में लड़ाइयाँ, झगड़ा, जो कोर्ट में केस, बहुत सारे प्यार में धोखा, बहुत सारी चीजें आज इस दुनिया में दिखाई दे रही हैं। ये शुरुआत जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, उस समय शैतान उस समय परिवारों को तोड़ने का काम कर रहा था। और उस समय परमेश्वर ने आदम और हवा के जीवन में शैतान बीच में आया और शैतान ने क्या किया ना, उनके मन को भटका दिया, परमेश्वर से दूर लेकर चला गया। और परमेश्वर ने वहां पर जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने उनको वहां से निकालने से पहले, अदन की वाटिका में से निकालने से पहले, उन्होंने क्या किया? एक मेमना वध किया। और उनके पाप को ढांपने के लिए स्वयं उस परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक चिन्ह था, वो परमेश्वर ने उत्पत्ति का 3:15 में एक चिन्ह था कि परमेश्वर स्वयं हमारे आपके लिए इस दुनिया में एकलौते पुत्र यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, इस दुनिया के गुनाहों के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। और वही एक चिन्ह था। हमने पढ़ा ना कि यशायाह का जब किताब जो पढ़ रहा था, खोजा नाम का, कि मेमने के वध के समय पर वो चुपचाप रहा। वो कौन था ना? यीशु मसीह था, जो हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में ना। और जब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर से क्या हो गए? वो लोग अलग हो गए। और परमेश्वर ने उनके लिए एक मेमना, जो यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आकर हमारे लिए, आपके लिए क्या किया? अपने आप को बलिदान किया। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा, मत्ती का 1:18 में, यीशु का जन्म किसके द्वारा हुआ? मरियम के द्वारा। उसका पति का नाम क्या था? यूसुफ। और उसकी मंगनी हो गई थी और उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के भीतर, है ना, परमेश्वर की आत्मा प्रवेश हुआ। और परमेश्वर ने कहा, इसका नाम इमानुएल रखा जाएगा और संसार का क्या होगा? ये उद्धार करता होगा। हालेलुया। और वो उद्धार करता इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। मगर यूसुफ को पता चल गया कि मरियम ना पेट से,
और उसको चुपके से छोड़ना चाहता था। मगर परमेश्वर का आत्मा यूसुफ के पास आकर कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ना, मरियम के द्वारा इस दुनिया में जन्म लेने वाली है, और वह जन्म लेने वाला व्यक्ति यीशु मसीह जो स्वर नामों में श्रेष्ठ नाम है, उसका नाम यीशु होगा। और उसने क्या किया ना, उसने मरियम को ना सराय में लेकर गया, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वही जन्म, यीशु का जब जन्म हुआ, और उससे पहले हमने कहानी को सुना ना, जैसे राजन सर ने बताया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस दुनिया में, उस यीशु मसीह के जन्म से पहले है ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जकरिया, उसका पिता के द्वारा, उनकी माँ एलिशिबा की कहानी जो हमने सुना, उसके द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ना इस दुनिया में जब उसने आया तो क्या आवाज दिया जंगल में, क्या कह रहा था ना कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है ना, निकट है। और वह यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को मन फिराओ का क्या कर रहा था, बपतिस्मा दे रहा था। हमने देखा ना, फिलिप्पुस ने जैसे खोजा को ना यीशु के बातों को बताया, उसके क्या है ना, मन को तैयार किया, और उसने क्या किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में उसने बपतिस्मा लिया। परमेश्वर का आत्मा आज हमारे आपके अंदर है, हालेलुया। हम देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर यीशु मसीह स्वयं प्रकट हुआ और कहा ना कि मुझे बपतिस्मा दे। मगर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने वो सब कहा कि मैं तो, मेरे बाद जो आने वाला है, मैं उसके ना जूते के लेस को भी खोलने के योग्य भी नहीं। मगर यीशु ने कहा ना, तू मुझे बपतिस्मा दे। और उसने जैसे बपतिस्मा, यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसी समय क्या हो गया, स्वर्ग खुल गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वयं जब उसने बपतिस्मा लिया और स्वयं स्वर्ग खुल गया, और पिता ने वहां पर आवाज दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या करो, सुनो। आज हमको किसकी सुनना है ना, यीशु मसीह के वचन को, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, रोमियो का 10:17 में, विश्वास आपका कहां से आया, सुनने से। और पिता वहां स्वर्ग से आवाज दिया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और वहां पर कौन था, पिता भी है, पुत्र भी है, और कौन है, पवित्र आत्मा भी है। कबूतर की नाई का ना यीशु मसीह के कंधे पर आकर बैठा, और लोगों को पिता ने ना वहां पर दिखाया कि यीशु मसीह इस दुनिया में लोगों के लिए इस दुनिया में जन्म लिया। और लोगों ने यीशु मसीह को देखा कि यीशु मसीह इस दुनिया में अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। और यीशु मसीह स्वयं लूका का 4:18 में कहता है, क्या कहता है, ध्यान दो, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यीशु मसीह के पास परमेश्वर का आत्मा था, और जो कंगाल कौन है इस दुनिया में ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं, अंधकार में हैं, भटके हुए हैं, खोए हुए हैं, और वही हैं, उनके लिए क्या करने आया ना, उनका अभिषेक किया। और मुझे इसलिए भेजा गया है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को क्या करूं, छुड़ाऊं। हालेलुया। आज हर एक लोग इस संसार में अंधकार में है, खोए हुए हैं, पाप में है, बुराई में है, नर्क जाने वाले हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इस दुनिया में आया ताकि अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को पैर देने के लिए, पापों से बचाने के लिए, और उन्हें अनंत काल का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये यीशु मसीह हमारे आप के लिए कहता है कि मैं इस दुनिया में जो खोया हुआ है, जो भटका हुआ है ना, याद है आपको जो शुक्रवार को मैंने कहानी बताया था कि यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, और जक्कई के घर में आया, और यीशु मसीह ने क्या कहा ना वहां पर कि आज इस घर में क्या आया, उद्धार आया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, जक्कई को बुलाया, उसको नाम लेकर बुलाया। आज वो आपको हमें भी बुलाया ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को जान पाए। परमेश्वर की आत्मा कौन है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र वचन है। उसके वचन को सुनने के द्वारा, उसके नाम से उद्धार प्राप्त करने के द्वारा आज हमारा आपका अनंत काल का जीवन जो हमने और आपने पाया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन, सब एक साथ में बोलो, मार्ग और सत्य और जीवन। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया
कि यीशु मसीह स्वयं हमारे आपके लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे बलिदानों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए दे दिया। आज हम संसार में गंगा नहाने, पाप धुलने के लिए कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित कहीं पर नहीं। यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो हमारे पापों को क्या किया, क्षमा किया। और उसके नाम पर क्या हमने विश्वास किया? अगर हमने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो परमेश्वर का आत्मा आज हमारे आपके भीतर है। हालेलुया। पुराने नियम में लोग मंदिरों में जाते थे प्रार्थना करने के लिए और भेंट लेके जाने के लिए, मगर आज परमेश्वर कहता है कि उसके नाम में जहां भी 2 या 3 होते हैं परमेश्वर वहां पर होता है। इसीलिए यूहन्ना का 4:23 में कहता है कि जो लोग मेरे हैं, यीशु मसीह क्या कहता है, जो लोग मेरे भक्त लोग हैं वह आत्मा और सच्चाई से जब मेरी आराधना स्तुति गाते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्या परमेश्वर की आत्मा आज आपके अंदर है? परमेश्वर की आत्मा से जन्म लेना हमारे लिए एक नया जन्म है, क्योंकि बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों को 3:15 में कि पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, अब मसीह में जो हो वो क्या हो गई, नई सृष्टि है। परमेश्वर की आत्मा जो हमारे आपके भीतर विश्वास के द्वारा हमारे पाप, हमारे गुनाह लाल रंग के क्यों ना हो, उसने क्या किया, श्वेत बना दिया, धो दिया। कौन सी साबुन से? रिन से, लक्स से? हाँ, यीशु मसीह के पवित्र लहू से। कहता है ये व्यवस्था विवरण 1:8 में कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, आओ मेरे पास तुम, है ना, मैं तुम्हें करूंगा, उन पापों को क्या करूंगा, श्वेत कर दूंगा, धो दूंगा ना, तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करता। कहता है मैं पूरब से लेकर पश्चिम की ओर फेंक दिया, मैं तुम्हारे पापों को याद भी नहीं करता। आज हम कई बार हमारे मन में विचार करते, सोचते कि मैंने गुनाह किया, पाप किया, और याद रखो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बुलाया है और वह परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें आपको क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है। क्या हम तैयार हो रहे हैं? यूहन्ना का 3:6 में कहता है क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, पर जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। हम किससे जन्म लिए? हाँ, किससे जन्म लिए? आत्मा से। शरीर से तो जन्मे हैं अपने माता पिता के द्वारा इस दुनिया में, मगर जब यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो आत्मा, हमारा जो संसार की आत्मा थी, वो एक दिन नरक जाने वाली थी, एक दिन वो नाश होने वाली थी, एक दिन वो खत्म होने वाली थी। परंतु यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर के द्वारा है, परंतु जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है वो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की आत्मा से जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं? तो हमारे जीवन में नया जीवन होना चाहिए। कौन सा जीवन होना चाहिए? कौन सा है वो आत्मा? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा इफिसियों 1:13 में कहता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपने सत्य को जान लिया है और सत्य के द्वारा परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपके अंदर मोहर लगा दिया है, और वो परमेश्वर की आत्मा हमारे आपके भीतर रहता है ना। याद है यूहन्ना का 14:17 में कहता है अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सुन रहे? सत्य की आत्मा जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। सुन रहे? ध्यान दो यहाँ पर ना, कहता है कि जो संसार नहीं जानता वह तुम जानते हो और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। क्योंकि हमने क्या किया? उस पर विश्वास किया। आज वो आत्मा हमारे अंदर है, हमारे आपके भीतर है। ये इसीलिए 1 कुरिन्थियों 3:16 में कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो, और तुम में मैं क्या करता हूँ? वास करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है और तुम में वो रहता है। और वो परमेश्वर की आत्मा में जब आप जीवन जीते हो तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भरे हुए होगे। जब भरे हुए होगे तो आपके अंदर बुराइयां नहीं होंगी, हमारे अंदर पुराना जीवन नहीं होगा। आज भी अगर हम गालियां बकते होंगे, आज भी अगर हमारे अंदर पुराने पापी स्वभाव है, तो आज हमारा जीवन परमेश्वर की आत्मा में नहीं चल रहा है, हम आज भी शारीरिक जीवन जी रहे हैं। अगर परमेश्वर की आत्मा में अगर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे अंदर पाप, बुराई, नफरत, चोरी, झूठ, ये क्या है? हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का मंदिर बन गया है। आज उस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा रहता है, क्योंकि उसने आपको क्या किया है?
पवित्र किया है, आपको धोया है, आपको नया जीवन दिया है। इसीलिए परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद दो, हर समय धन्यवाद दो। क्योंकि यूहन्ना का 14:26 में कहता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो हमारी मदद करता है। परमेश्वर का आत्मा एक वकील की तरह है। जब आप गुनाह पाप करते हो तो आपके लिए वो क्या करता है ना, वो वहां पर खड़ा होता है और आपके लिए क्या करता है ना, सहायता करता है, आपकी मदद करता है। और वो परमेश्वर की आत्मा में हमें क्या करना है? अपने जीवन को जीना। पर कैसे? आप विचार करो मन में कि मैं कैसे पवित्र बन सकता हूँ, कैसे अपने जीवन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमने पाया है, जो संसार नहीं जानता परंतु वो आप जानते हो, क्योंकि आपके भीतर रहता है। और आपने जो पाया है वो उसका कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया है, और उसका कीमत यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा कीमत चुकाया। इसीलिए पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित न रहा, गलातियों का 2:20 में कहता है अब मैं जीवित न रहा मगर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया ना, अब मसीह मेरे अंदर क्या है? जीवित है। पुराना जीवन मेरा जो था ना वो बीत गया, अब मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है और मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करेगा। कैसे मदद करेगा? फिर तो काम 1:8 में कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सुन रहे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कैसे पाओगे ना? कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। हालेलुया। जहां जहां हम जाएंगे परमेश्वर की आत्मा में होकर जीवन जीने के लिए आप काम कर रहे हो, वहां पर परमेश्वर की आत्मा में जी रहे हो। जहां आप स्कूल में जा रहे हो वहां जीवन जी रहे हो, जहां जहां आप जीवन जी रहे हो, जहां जहां आप रह रहे हो परमेश्वर की आत्मा में अगर चल रहे हो, परमेश्वर आपके अंदर वो दिखाई देने वाला है और वो आपके लिए गवाही के लिए आपके जीवन को तैयार कर रहा है। और वही कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है कि परमेश्वर वचन दीपक की तरह है। वो आज हमारे लिए आपके लिए क्या करता है पता है? दीपक का काम क्या है? हाँ, वो रोशनी तो दे रहा है हमें, और वो स्वयं क्या करता है? अपने आप को जलाता है, वो अपने आप को जलाता है। आप सोचो ना, यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए सारी ताड़ना को सहा, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। पहला पत्रस 1:21 में कहता है कि तुम्हारे, यीशु मसीह कहता है कि तुम मैं गुनाहगार था, मैं पापी था, मगर यीशु मसीह कहता है तेरे पापों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए मेरे पर ताड़ना पड़ी कि आज हमें चंगाई के लिए ना। यीशु मसीह कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। आज परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ देना चाहता है और पृथ्वी की छोर तक हमारे जीवन को ना गवाह के रूप में हमारे जीवन को दिखाना चाहता है कि तुम परमेश्वर की ज्योति की तरह हो। क्योंकि हमारा जीवन अंधकार में था, हमारा जीवन है ना इस संसार में भटका हुआ था। एक ही चीज है, विश्वास अपने जीवन को बनाए रखो, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे भीतर वो क्या करेगा? कार्य करेगा। हमने देखा कि कैसे है ना फिलिप्पुस को अंदर परमेश्वर की आत्मा कैसे फिलिप्पुस के जीवन को इस्तेमाल किया। आज वो जीवन आपके जीवन को भी इस्तेमाल करना चाहता है, आज वो आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के कार्यों को संसार में लेके जाने के लिए हमें और आपको क्या कर रहा हो? तैयार कर रहा है। क्या हम तैयार हो रहे हैं? क्या हमारा जीवन सिर्फ उद्धार पाना काफी है ना? औरों को भी प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर उन्हें सुसमाचार सुनाना। परमेश्वर की पवित्र आत्मा। आप ये मत सोचो कि मैं कैसे लोगों को बताऊं, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। मगर फिलिप्पुस ने अगर ये सोचता तो क्या खोजा उद्धार पाता? क्या वो बपतिस्मा लेता? क्या यीशु पर विश्वास करता? मगर एक ही चीज है ना, फिलिप्पुस ने खोजा को पूछा क्या तू विश्वास करता है? अगर तू मन से विश्वास करता है तो तू ना बपतिस्मा क्या है? ले सकता है। पर बपतिस्मा कौन लेता है ना? मरकुस का 16:16 में लिखा है जो विश्वास करता है वह क्या करता है? बपतिस्मा लेता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। ये क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा है जो आज हमारे आपके पास है ना। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा में होकर जो हम जीवन जिएंगे परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा। पतरस ने लोगों से कहा, देखो प्रेरितों का काम 2:38 में पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे? दान पाओगे। अगर हमें और आपको परमेश्वर का दान
परमेश्वर की पवित्र आत्मा, आज हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे आपके भीतर है। क्या हम विश्वास करते हैं? हालेलुया, है ना? एक ही चीज है, जो परमेश्वर की आत्मा हमारे आपके भीतर होगा, गलातियों का 5:22 में कहता है परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या है पता है? 9 प्रकार के फल है। नंबर 1 क्या है? परमेश्वर की आत्मा का फल पहला क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, करुणा, नम्रता, धीरज, ये सारी चीजें परमेश्वर के आत्मा का फल है। और इस फल के बारे में अगर आप देखोगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेम करना सिखाता है, धीरज करना सिखाता है, नम्रता का जीवन जीना सिखाता है। हमें जो चीजें जो हम आज तक नहीं सीखा, परमेश्वर के प्रेम में और उसके वचन में, उसकी आत्मा में होकर हम और आप सीख रहे हैं। और एक ही चीज आखिरी में ना, रोमियो का 8:6 में कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। शरीर पर मन मत लगाओ, आत्मा, जो परमेश्वर की आत्मा हमें अंदर हमारे भीतर है, उन बातों को विचार करो, उन बातों पर सोचो कि परमेश्वर क्या कहता है। इसीलिए आखिरी में प्रकाशित वाक्य की किताब 2:11 में कहता है जिसके कान हो वह क्या करे? सुन ले। आपके पास है कान? हम सबके पास। कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। कहां से दूंगा? स्वर्ग से। जो परमेश्वर आज हमारे लिए, आपके लिए वो फल रखा है, जो आदम और हवा ने फल खाने के लिए ना, वो शैतान ने आज्ञा उससे तोड़वाया, और वो जीवन का फल परमेश्वर स्वयं हमें आपको स्वर्ग से देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे आपके भीतर है। और वो भीतर परमेश्वर की आत्मा जब होगा तो परमेश्वर की आत्मा हमें आहें भर भर कर हर एक कार्य करना सिखाएगा। रोमियो का 8:26 कहता है कि जब तुम कोई चीजें नहीं जानते हो, परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर की आत्मा में होकर जब जीवन जिएंगे, परमेश्वर हमें तैयार करता है ना। रोमियो का 8:14 में कहता है इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर की आत्मा की चलाए हुए चलने वाले उसके बेटे बेटियां हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करें। क्या आज्ञा का पालन है? कोई बताएगा? आज्ञा का पालन क्या है? ध्यान दो ना। आज्ञा का पालन है कि परमेश्वर इन अन्य दिनों में परमेश्वर की आत्मा को अगर जीवन देने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, आप सोचो ना कि अगर आपके घर में पेड़ है और उसमें पानी मत डालो, क्या वो हरा भरा रहेगा? आप ध्यान दो, अगर हमारे आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो उस आत्मा को परमेश्वर के वचन की भूख होना चाहिए। नंबर 1 ना, क्या होना चाहिए? हमारे अंदर भूख होना चाहिए। कौन सी भूख? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और सुनना कहां से आएगा? प्रभु के पवित्र शास्त्र के द्वारा। पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें क्या करना है? अपने भूख को बढ़ाना है। अगर हमारे अंदर वो परमेश्वर का वचन, हमारे अंदर आत्मा है परमेश्वर की, अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया नहीं जा रहा हूँ और परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहा हूँ, क्या मैं बढ़ रहा हूँ? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। आप ध्यान दो, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो आपको अगुवाई करेगा। कहाँ रहने के लिए ना? हमेशा कलीसिया में जाना, संगति में रहना, प्रार्थना करना, वो जीवन जीना। अगर आप जीवन नहीं जी रहे, शैतान बहुत चालाक है। पहला पत्रस 5:8 में कहता है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। तुम्हारे जीवन को ऐसा कहीं ना हो कि तुम्हारे जीवन को फाड़ डाले ना, नुकसान कर दे हमारे जीवन को। हमारे जीवन परमेश्वर ने कीमत चुकाया है इस शरीर के लिए, इस प्राण के लिए, इस शरीर के लिए। यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया ताकि हम नया जीवन जिए और उसकी महिमा करें ना। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें चलना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की आत्मा को द्वारा चल रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज को क्या कर रहे हैं? हम लोग सुन रहे हैं। और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आज हमें क्या करता है ना? अगुवाई करता है। हमने देखा खोजा नाम का व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचनों को उसने क्या किया ना? मन से, फिलिप्पुस ने उसे कहा यदि तू सारे मन से क्या करता है? विश्वास करता है तो तू ये बपतिस्मा क्या है? ले सकता है। और उसने उत्तर बहुत अच्छा दिया। आज हमारे पास भी उत्तर होना चाहिए। क्या उत्तर दिया उसने? कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। आज हम और आप अगर विश्वास करते हैं, आसान है बोलना,
हमारे परमेश्वर की आत्मा के साथ चलना हाँ इस संसार में बहुत कठिन है। कठिन है हाँ, कठिन है। क्यों कठिन है पता है? हमारे घर की जरूरतें, हमारे घर की चिंताएं, हमारे घर की परेशानियां। हमारे यीशु मसीह कहता है ना, अपनी सारी चिंता तू मेरे पास लेकर आ। तू खुद उस चीजों को ना, परिस्थितियों को अगर खुद उत्तर पाना चाहता है तो कभी नहीं कर पाएगा। एक खेती में किसान करने वाला व्यक्ति अगर खेती में किसान करके बो के वो छोड़ दे, ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हर दिन क्या करना पड़ेगा? उसको सींचना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, उसको देखभाल करना पड़ेगा। और जब बढ़ता है पेड़, ध्यान दो ना, जब बढ़ता है तो पता है ना, उसके अंदर गेहूं के बीज के साथ जंगली पेड़ भी उगते हैं। सुन रहे हैं? और जब जंगली पेड़ उगते हैं तब क्या होता पता है ना, और वो क्या करते हैं? उनको बढ़ने के लिए रोकते हैं। और रोकने के लिए रोज किसान क्या करता है? खुरपी लेकर वो घास को निकालता है। क्यों निकालता है? ताकि वो बढ़े। आज हमको बढ़ने के लिए संसार की वस्तुएं, बहुत सारी चिंताएं, हमारे घरों में कर्जे जैसे समस्या, बीमारी बनकर ना वो पहाड़ जैसे बनकर आता। हमारे बाइबल में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। अपने बाहों को फैलाकर कहता है मेरे पास आओ। आज हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, वो आपको पुकारता है। वो आपको पुकारता है कि भजन संहिता का किताब में 50 का 15 में कहता है, दाऊद कहता है कि संकट के दिन परमेश्वर को पुकार, वो तेरी क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया ना। आज हमें और आपको क्या करना है? परमेश्वर की आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुनो, और वही परमेश्वर की आत्मा हमें नया बनाता जाएगा और हम नए बनते जाएंगे। आमीन।